धन्यवाद श्रीमान। आपका आज जन्मदिन भी है और हमारे नेता का भी। मुझे उम्मीद है कि एक आध मिनट मुझे दे देंगे। हालांकि 3 मिनट है, 3 मिनट टाइम देने की वजह से मुझे आपने एक ऊहापोह और संकट से बचा दिया, क्योंकि न तो मैं निर्मला जी के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हूं और अनुराग के खिलाफ बोलने कोई सवाल नहीं। अगर ज़्यादा टाइम होता तो बहुत कुछ बोलना था, कम टाइम है। एक तो इतने समय में जो एप्रोप्रिएशन बिल के अंतर्गत आंकड़े हैं उनकी भूल भुलैयों में अगर उतर जाएं तो ऊपर आने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि 3 मिनट निकल जाएं। और दूसरे, माननीय सुधांशु जी की जो बागपटुता है, उनका वो बागजाल है, उसमें फंस जाए तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना पीरियड काल में, पेंडेमिक में कुछ तो ऐसा करना चाहिए था, नहीं तो आप संशोधनों के जरिए करें या रिवाइज्ड एस्टीमेट में करें कि बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज सब बंद हो गए और जिस तरह से आपके जो कमाऊ चीज़ें हैं, उन सब संस्थान हैं, उनको आप डिसइन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो मुझे तो चिंता इस बात की है 5 साल बाद आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, आप कहाँ से पैसा लाएंगे। आज तो कंसोलिडेटेड फंड में आपके पैसा है जो आप निकाल के एप्रोप्रिएशन के लिए ले रहे हैं और बाद में फाइनेंस बिल के जरिए उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है करेंगे। लेकिन चिंता इस बात की है कि यही स्थिति रही तो 4-5 साल बाद हमारे कोई रिसोर्सेज नहीं बचते हैं खेती और इसके अलावा। तो उसके अलावा खेती भी किसानों को मारे डाल रहे आप लोग। तो ये संकट जो है गंभीर, इसकी तरफ कुछ सोचिए। छोटे मोटे उद्योग सब बंद हो गए, इनको चालू करने के लिए कुछ उनको मदद करने की व्यवस्था बजट में कीजिए। और जो बेरोजगार लोग हुए हैं भाई, जो ये छोटे मोटे कारखाने बंद हुए हैं, दुकानें बंद हुई, सब कुछ बंद हुआ, रियल एस्टेट ख़त्म हो गया लगभग, उसमें जो काम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, वो सब घर बैठे हुए हैं, भूखों मरने की स्थिति आ गई है। तो इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हुई है, उसको करने का प्रयास कीजिए। मेरा सुझाव है जो आपके संसाधन हो उसके जरिए, और आगे आप कैसे रिसोर्सेज करेंगे, बचाएंगे, इनके लिए अभी से ध्यान दीजिएगा। दूसरे, अभी एक यूनाइटेड नेशंस की एक संस्थान है, इंटरनेशनल जो हैप्पीनेस इंडेक्स एक निकला है, आप देख लीजिए कहीं, इट इज़ अवेलेबल। 149 देशों की गवर्नेंस कैसी है, करप्शन कैसा है, लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह का शासन है, इसके आधार पर लोग क्या फील करते हैं, कितने प्रसन्न हैं लोग। 149 देशों का सर्वे किया श्रीमान, उसमें भारत का नंबर है 139वां, और हमसे नीचे जो 10 देश हैं वो मालूम कौन है? रुआंडा, हैती और कौन कौन से जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। हमसे ऊपर तो पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और चीन तो लगभग 84वें नंबर पे है। तो 16 और 39, 55 पायदान ऊपर है हमसे। ये स्थिति है। हम कुछ भी कहते रहें कि हम ऐसे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वास्तविकता ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश का आदमी बहुत दुखी है। हम ये आरोप नहीं लगाते कि आपकी व्यवस्था की वजह से दुखी हुआ, आपके शासन की वजह से दुखी है, लेकिन अगर भूखों मर रहा है तो अंतोगत्वा जिम्मेदारी शासक की होती कि नहीं होती? राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का हित देखे, लेकिन रूपाले जी देख ही नहीं रहे, करें क्या? लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, जो खेती आती है, कृषि, उसने इस विषम परिस्थिति में भी हमारी जीडीपी को साधने का काम किया। द ओनली सेक्टर
जिसने जीडीपी को साधने का काम किया और पहले साल से बेहतर, पिछले सालों से बेहतर काम किया और अब भी कर रहा है। इस साल भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं। मैं अभी पूछ रहा था सुबह, हमारे आलू खोदे जा रहे थे तो उसने कहा साहब पिछली साल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा आपकी हमारा पैदा हो रहा है। तो माननीय खेती सदस्य, बचाए रहे, प्लीज कंक्लूड। लेकिन अकेले खेती से थोड़ी काम चल सकता है। हालांकि खेती लगभग 53-54% लोगों को अब भी रोजगार देती है, लेकिन अकेले खेती से काम नहीं चल सकता है जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा, रियल एस्टेट फिर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। अब नोएडा वगैरह मारा मारी थी, 300 रुपया वर्ग मीटर जमीन नीलाम हो रही थी, अब कोई लेने वाला नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। ऑनरेबल मेंबर, सबको एक ही मिनट तो मांगा आपसे, 1 मिनट मांगा, और नहीं तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। प्लीज कंटिन्यू। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप चाहे रिवाइज्ड एस्टीमेट में करें या कैसे ही, कुछ न कुछ जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो मैन मेड है, हम किसी देश का नाम नहीं लेना जानते, एवरीबडी चाहते हैं, एवरीबडी नोज इट, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना होगा। अगर आप आगे चल के अपनी अर्थव्यवस्था को साल 2 साल बाद सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो चूंकि समय नहीं है, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं, और मैं पहले ही बता दिया कि आपने मुझे धर्म संकट से बचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।